वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में कि ये किस तरह से जो है वो इसका सिस्टम है वो चलता है, इसकी फी क्या है, इसको कौन कौन से जो यूनिवर्सिटीज हैं वो रिकग्नाइज करती हैं और इसकी बेस पे एडमिशंस मिलते हैं, और इसका जो सिस्टम है उसमें एंट्री किस तरह से आपने करनी है, इसकी इनरोलमेंट्स कैसे होंगी और इसके रिजल्ट्स कितनी देर बाद आएंगे, और फिर इसकी सर्टिफिकेशंस का प्रोसीजर जो है वो क्या होते हैं और ऑनलाइन वेरिफिकेशंस किस तरह से होती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो इस पे देखते हैं कि इस जो टेस्ट है इसको पर्टिकुलर हम यूके की बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेंट्री यूनिवर्सिटी की। क्वेंट्री यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट कर रही है, बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट कर रही है, रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा बैंगलोर यूनिवर्सिटी है और लीड्स यूनिवर्सिटी है, हर्टफोर्डशायर है, और भी इस लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो भी इसको एक्सेप्ट कर रही है। और अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे इसके पार्टनर लिस्ट में यूके, आपको ऑस्ट्रेलिया, इवन दो आपको कनाडा, आपको अमेरिका की भी कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं जो इसके बेस पे आपको एडमिशन देंगी, लेकिन उनकी तादाद जरा कम है क्योंकि ये सेंटर सारा जो बेस्ड है वो यूके का सिस्टम है, तो इसको यूके की जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं। अब उसमें बात करते हैं कि इसकी कितनी जो है वो लेवल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर हम बीपीपी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो उसके अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको इसके लिए 6 जो है वो ओवरऑल, और इसका जो मिनिमम है वो 5 है। अब 5 में आपके 2 जो मॉड्यूल्स हैं उसमें अगर आपका 5 है और अगर तीसरे में भी 5 है तो देन 6 आपका ओवरऑल भी है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये जहन में रखना है कि आपका 2 मिनिमम 6 और जो बाकी 2 हैं उनमें अगर 5 है तो आप बैचलर प्रोग्राम के जो इनके हैं जो कोर्सेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम की। उसमें एमएससी वेरिएंट सारे आएंगे और एलएलएम के सारे वेरिएंट्स आएंगे। तो उसके लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 7 है ओवरऑल, और उसके बाद मिनिमम 6, नॉट मोर देन 2 मॉड्यूल्स। तो ये उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। कुछ नर्सिस और हेल्थ के प्रोग्राम है उसके लिए 7 ओवरऑल, और ईच के साथ भी ये 7 ही चाहिए। अगर किसी एक में भी कम है तो देन ये आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह से आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और वो उसको जो है वो इनके ऑफिशियल पार्टनर हैं तो देन आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे उसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में जाएं और ऑक्सफोर्ड टेस्ट पे जाएंगे तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी कि हमें ओवरऑल कितना चाहिए और ईच कितना चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा इसकी बात करते हैं कि इसकी फी का क्या स्टेटस है। इसकी 100 पाउंड जो है वो आपने पे करने हैं 4 मॉड्यूल्स के, और ये चूंकि ऑनलाइन जो है ये सारा सिस्टम बेस करता है 100%, तो आप किसी भी अपनी कन्वीनियंस प्लेस जो होती है आपकी, वहां पे घर में बैठे हैं, किसी सेंटर में जाएं, किसी कंसल्टेंट के पास बैठ कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। आपने सिर्फ इसके लिए जो मेजर है वो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरनेट आपको चाहिए कि आपका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो ड्यूरिंग आपका ये टेस्ट। इसमें जो सेम वही स्ट्रक्चर्स हैं कि आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, उसमें से जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो है वो सेपरेट डे होती है, किसी टाइम पे इकट्ठी भी ये कंडक्ट कर लेते हैं, और बाकी 3 मॉड्यूल्स आपके एक दिन पे ये होते हैं और आपने वो सिस्टम पे बैठ के इसको अटेम्प्ट करना होता है। सिक्योरिटी का प्रोसीजर वही है। आपको पहले जिस जगह पे बैठे हैं वहां पे आपने अराउंड इनको 360 पे आपने कैमरा जो घुमाना है और आपने उनको दिखाना है इन्विजिलेटर को कि आपका जो है वो वहां पे आप अकेले हैं, कोई और बंदा मौजूद नहीं है, कोई और रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। तो आपने एक तो ये इस पे ध्यान रखना है। जहां पे भी उसको डाउट होगा वो आपका टेस्ट को विद होल्ड कर लेगा और उसके बाद आप दोबारा ऑक्सफोर्ड टेस्ट नहीं दे सकते अगर आप पे ये साबित हो जाता है कि इसमें माल प्रैक्टिस मौजूद थी। वो उसकी इंक्वायरी प्रॉपर होती है और फिर उसके बाद वो डिसीजन देते हैं। तो कोशिश करें इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो, आप तैयार करें, इसको प्रिपेयर करें। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है प्रैक्टिस करें और इसके साथ फिर टेस्ट की तरफ जाएं तो देन आपको आपके जो हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। फिर वही बात, आप अपने कार्ड के थ्रू इसको पे करें। आप किसी और से या किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो कोशिश करें कि आप उनके कार्ड्स को यूज ना करें, क्योंकि एक तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आपसे। आपका अपना जो बैंक है, हर बैंक जो है वो इस सारी ट्रांजेक्शन के लिए एलिजिबल है और आपको पता होगा कि एग्जैक्ट कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो आप अपने अकाउंट को इसमें यूज करें। दूसरा इसका जो रिजल्ट्स होते हैं और इसकी बुकिंग की बात करते हैं तो ये आप अगर आज की बात करें तो आप सुबह के लिए भी बुक करवा सकते हैं, यानी आप 24 आवर्स पहले बुक करवाएं और आपका टेस्ट बुक हो जाएगा।
और आप उसके बाद वो टेस्ट कंडक्ट कर दे सकते हैं। इसके रिजल्ट्स जो हैं आपके टेस्ट के 48 आवर्स के बाद आपके रिजल्ट्स आपको ईमेल आ जाते हैं कि जी आपका ये रिजल्ट है, और उसके बाद उसकी सर्टिफाइड जो कॉपीज होती हैं वो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं और आपके ईमेल पे आते हैं। दूसरी चीज जो है, एक तो ये रिलायबल है बहुत ज्यादा। फिर जब आपकी एक्सेप्टेंस है इसकी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, तो फिर दूसरे टेस्ट आइल्स पीटी में थोड़ी डिफिकल्टीज हैं, वहां पे जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो हमारे मुशाहदे में आया है। तो आपको इसकी तरफ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट कर रही है तो आपको इसकी तरफ लाजमी जाना चाहिए, और फिर ये आपका टाइम भी बचता है। आइल्स पीटी आप बुक करते हैं, फिर आपको स्लॉट्स मिलती हैं, फिर आप सेंटर में एग्जाम्स देते हैं, उसके 15 डेज के बाद रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें काफी सारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो आप इस टेस्ट के साथ विद इन वीक अपने सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं, और फिर देन आप यूनिवर्सिटी को भेज के अपना फर्दर प्रोसेस करवा सकते हैं। अभी बीपीपी यूनिवर्सिटी ने पहले लैंग्वेज सर्ट को बैन कर दिया हुआ था, इवन दो अब उसका जो सेल्ट सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी सेंटर बेस्ड होते हैं वो, लेकिन उसकी तरफ भी स्टूडेंट्स नहीं जा रहे। तो अब ऑक्सफोर्ड जो है ये मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट टेस्ट जो है वो बन गया है बीपीपी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो उसमें काफी सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए बड़ा ये फिट बैठता है और स्टूडेंट्स इजीली इसको कर लेते हैं। तो आप उसके लिए इसको बुक करें और यूनिवर्सिटी को भेजें। इवन दो एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, जैसा कि हमने लास्ट बात की थी कि आपकी जो है क्रेडिबिलिटी वेव ऑफ कर दिया उन्होंने, आपने सिर्फ ये टेस्ट देना है और अपनी एसओपी अच्छी से लिख के देनी है, तो आपका क्रेडिबिलिटी वेव ऑफ होगा और आप डायरेक्ट कैश के लिए एलिजिबल होंगे, और आप अपनी फीस जमा करवाएं और उसके बाद जो है वो अपना कैश लें और वीजा अप्लाई करें। तो ये थी ओवरऑल कुछ इन्फॉर्मेशन, और इस टेस्ट के हवाले से, इसके हवाले से आपको कुछ क्यूरीज हो, आपका कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।